हेलो। मुझसे एक बच्चे ने पूछा है कि सर जो एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं ये बता दीजिए। तो आज मैं यहाँ पर आपको वही बताने वाला हूँ कि एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं और किस तरह से हम लोग उस पे आइडेंटिटीज का या उसके लॉस का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों को भी इनके क्वेश्चंस में जरा सा भी ये लग रहा है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का, तो वो लोग वीडियो को देखें, पूरी क्लास को अटेंड करें और उसके बाद उनको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से कौन से लॉस को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आपको एक्सपोनेंट लॉस समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसका एक वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग उसको वहां पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको यूज करेंगे हर एक क्वेश्चन पे। यहाँ पर मैं आपको आज इसके बेस्ड पे क्वेश्चन भी बताऊंगा, साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन से लॉज को आप लोग किस तरह से क्वेश्चन पे यूज करेंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपके प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को जब आप लगाएंगे तो आपको उसको लॉस को यूज करना भी आ जाएगा, किस तरह से हम लोग उसको यहाँ पर यूज करते हैं। ये बहुत बड़ा या बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है। बस खाली आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे है। देखिए यहाँ पे मेरे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ऊपर मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और बाकी 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जो आपको मैं यहाँ पर आज दूंगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए। अब मैं शुरू करता हूँ आज का जो, पहले बता देता हूँ कि एक्सपोनेंट है क्या। सबसे पहले तो एक्सपोनेंट को शुरू करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा कैमरे को सेट कर लेता हूँ, थोड़ा देखता हूँ बीच में ऑफ ना हो जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसी को देखते हैं कि आखिर है क्या एक्सपोनेंट और इसकी शुरुआत किस तरह से हो रही है, कैसे हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है ये ए, ठीक है, और इस ए की मैं पावर यहाँ पे लगा रहा हूँ एक्स। ए की पावर क्या है? एक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए लिखा है ब्रैकेट और उस ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या है? एक्स। इस ए को हम लोग यहाँ बोलेंगे बेस। ए इसका क्या है? बेस। और एक्स क्या है? एक्स है इसकी पावर। मतलब आसान भाषा में आपको ये समझना है कि जब किसी बेस पे कोई पावर लगी होती है तो हम लोग उसको उसी टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। जितने टाइम वो पावर लगी है हम लोग उस बेस को वहां पर उतने टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसी चीज को समझना है कि बेस में क्या वैल्यू दी गई है और पावर में क्या वैल्यू दी गई है। थोड़ा मैं यहाँ पे कैमरे को देख रहा हूँ कि मैं कैमरे से बाहर ना निकल जाऊं, इसलिए मुझे थोड़ा यहाँ पे बार बार कैमरे को चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग उसमें कंफ्यूज ना होइएगा, मैं पूरी क्लास में यहीं पर हूँ, आपके सामने रहूंगा, बस थोड़ा दाएं बाएं देखना पड़ रहा है कि कोई मेरा जो एंगल है क्वेश्चन सॉल्व करने का या कैमरे के सामने रहने का वो खराब ना हो। तो अभी यहाँ पर मैं, देखिए बेस ऑफ पावर मैंने लिख दिया है और उसी बेस पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2 की पावर 5। यहाँ पर देखिए बेस क्या है? 2 है और इसकी पावर कितनी है? वो है 5। जब 2 की पावर 5 है इट मीन्स कि हमें क्या करना है, हमें इस 2 को 5 टाइम लिखना है। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो यहाँ पर देखिए 2 को मैंने 5 टाइम लिखा है, 3 4 5। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे बड़ी चीज है इसको मल्टीप्लाई करना। इसको ही हमको समझना है कि किस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। कैसे करेंगे? 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32। तो ये हो गया 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। उसके बाद ये तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसको मैंने बता दिया है किस तरह से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इतना समझ में आ गया कि 2 को हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे बेस ऑफ पावर के टर्म पे। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 2, वो भी माइनस का। अब यहाँ पर समझना है कि अगर बेस पॉजिटिव है लेकिन अगर पावर उसकी जो दी गई है वो नेगेटिव है, 3 की पावर -2 दे दिया गया है, उस केस में आप क्या करोगे?
3 की पावर जो -2 है, सबसे पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। मीन्स 3 की पावर -2 को क्या लिखेंगे, 1/3 की पावर 2। और जब 1/3 की पावर 2 लिखेंगे, अप एंड डाउन हो रही है पावर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो उस केस में उसकी वहां पर वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। जब वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/3 की पावर 2। देखिए माइनस लगा यहाँ, इसलिए इसको हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव में लिखा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1/3 की पावर 2 लिख दिया, लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं, अभी और आगे करना है। जब और आगे करना है तब उसके लिए हम लोग इसको फिर से पावर के फॉर्म पे एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि 1 पे भी पावर 2 कोई भी लगा दीजिए, 1 तो रहेगा। 1/3 इंटू 1/3, जब 1/3 इंटू 1/3 लिखोगे तब यहाँ पे ये इसकी पावर 2 पे एक्सपेंड हो जाएगा। और जब ये 2 पावर पे एक्सपेंड हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9। ये हो जाएगा आपका 1/9 इसका आंसर। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको करेंगे और इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, थोड़ा और देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे इस बोर्ड को जो मैंने लिखा है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, जो भी लिखा हुआ है, ताकि हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है उसको कर सकें। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर ये देखना है कि अब इससे और जुड़े क्वेश्चन कैसे, जैसे ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे लॉज हैं। हर एक लॉ पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन होते हैं, उनको हम लोग हर तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब वो भी देखेंगे कि हम लोग डिफरेंट लॉज को क्वेश्चन में कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, वो है 2 की पावर 3, ये ब्रैकेट लगा है और इसकी होल पावर लगी है 5। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि पावर पे पावर लगी है या दो तरह के ब्रैकेट लगे हैं। आपको बस इतना समझना है कि जब x की पावर a है और उसकी होल पावर b दी गई है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, x की पावर a इंटू बी, यानी पावर पे जब पावर लगती है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर 5, ब्रैकेट से कंफ्यूज ना हो, ब्रैकेट कुछ भी लगा रहे तो आप बस कॉन्सेप्ट फोकस करो कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। 2 की पावर 3 उसकी होल पावर 5, तो यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3 इंटू 5, पावर पे पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई, 3 5 द 15, तो ये हो गया 2 की पावर 15। अब इसको आप यहीं पर छोड़ दो। आपसे अगर ये बोला जाए कि इसको पूरी तरह से सॉल्व करो, पूरा सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई करो 2 को, वरना यहीं पर उस क्वेश्चन को छोड़ दो, वरना आप उसको आप लिखते रहोगे तो थक जाओगे। ठीक है, 2 की पावर 15 है, उसको हम 15 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसकी जो पावर है वो हमने यहीं पे सॉल्व करके खत्म कर दिया। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, आप कहाँ से कुछ को सॉल्व करोगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इनको कैसे करेंगे, क्योंकि इन पे ये सारे लॉस यूज होंगे और इन्हीं पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिए हैं। अब हम लोग इन्हीं लॉस को यूज करके यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ वो क्या है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वो ये है 225। देखिए 25, इसकी पावर कितनी दी गई है, 1/9, और इसके ऊपर जो होल पावर लगी है वो लगी है 9/2। ओहो, पावर और उसके ऊपर भी पावर, और वो भी दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो क्वेश्चन तो आपको डिफिकल्ट लगेगा ही कि ये क्वेश्चन क्या लेकर चले जाए। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आएगा। इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। 25, इसके पावर पे पावर अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो 1/9 इंटू 9/2, पावर पे पावर जब लगी होती है तो हम लोग उसको वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 की पावर 1/9 और उसकी पावर 9/2, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, ये बचा 25 और इसकी होल पावर 1/2, ये आपके पास बचा हुआ है। क्वेश्चन कितना भयानक है, लेकिन कितनी आसानी से ये सॉल्व हो रहा है। और मैथ मुझे इसीलिए अच्छी लगती है, बच्चों से मैं यही कहता हूँ कि मैथ जो है वो आपको यही सिखाती है कि आपकी प्रॉब्लम चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन उसको हमें किस तरह से सॉल्व कर देना है। यही आप सीख गए तो आपको मैथ में मजा आने लगेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप डरोगे नहीं, आसानी से कर ले जाओगे, बहुत अच्छी तरह से कर लोगे। ठीक है, तो यही यहाँ पर देखना है किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 25 को आपने पावर के फॉर्म पे था, उसको सॉल्व कर दिया,
25 की पावर 1/2 हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब 25 को क्या लिखोगे, 25 को लिख दोगे 5 का स्क्वायर और उसकी होल पावर 1/2। देखो हो गया आसान। क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट था, लेकिन उसको जब आपने सॉल्व किया सही से, उसको पूरे प्रॉपर ट्रिक से लगाया तो वो इजी हो गया। 5 की पावर 2 उसकी होल पावर 1/2, 5 से 2 कैंसिल हो गया, 5 आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया और आप लोग देख पा रहे हो कि कितना आसान क्वेश्चन था, बस देखने में थोड़ा भयंकर था क्योंकि पावर पे पावर लगी हुई थी। अब इसी को आप लोग अपने मन से भी करिएगा और मैं यहाँ पर इसी तरह का कोई एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दे रहा हूँ जिसमें पावर माइनस में हो। तो ये भी समझना जरूरी है, स्पेस बहुत है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि अगर स्पेस प्रॉपर आ रहा है तो मैं उसको उसी जगह पे सॉल्व कर दूंगा, इसको बना रहने दूंगा अभी। और स्पेस खूब है, मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है स्पेस खूब है, तो जहां पर स्पेस खाली है वहीं पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इस तरह से दिया गया है कि पावर 81 की पावर दी गई है आपको -1/5 और उसके ऊपर जो पावर दी गई है वो दी गई है 5/2। 81 की पावर -1/5 और उसके ऊपर जो पावर दी है वो 5/2। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव पावर दे दी, जब नेगेटिव पावर दे देंगे तब क्या करेंगे, सेम चीज, पावर पे पावर लगी है उसको पहले कैंसिल करेंगे, -1/3 और इसकी पावर सॉरी -1/5 और 5/2। अब ये बचा 81 की पावर -1/2। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया है तो आपको इसको लिखोगे 9 का स्क्वायर और उसकी पावर -1/2, माइनस को उनको ब्रैकेट के अंदर कर दें, 2 से 2 कैंसिल, 9 की पावर -1, ठीक है। जब 9 की पावर -1 आ गया, अब इसको आप पावर को पॉजिटिव कर दो, 1/9 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। देख रहे हो कितना आसानी से निकल रहा है आंसर। ऐसे ही तुमको भी निकालना है, बस तुमको स्टेप बाय स्टेप करना है, सारे लॉस को फॉलो करना है, किस तरह से क्वेश्चन लगाना है ये आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे करेंगे ये भी आप आगे समझ जाओगे जब प्रैक्टिस करोगे तब। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा और उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए और उसके बाद आप लोग उसको बताइएगा कमेंट करके कि वो क्वेश्चंस आपने जो लगाए हैं उनके क्या आंसर आए हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर पूछना, कमेंट करके मुझको बताना कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं आपको वही क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देना जा रहा हूं मैं रिवीजन। रिवीजन है आपका ये, जिसमें बोलेंगे रिवीजन क्वेश्चंस, ये आपको करने हैं रिवीजन क्वेश्चंस एक्सपोनेंट के। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 5 और उसकी पावर 1/5। इसको मैं सर्कल में कर दे रहा हूं ताकि सब एक जैसे लगे, कुछ अलग अलग ना हो। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपका यहाँ पे 4 की पावर -3 और उसकी पावर 2/3। ये 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है 64, इसकी पावर आपको दी गई है -1/3, होल पावर दी गई है 3। यहाँ पे आपको यही समझना है कि हम लोग पावर पे पावर कैसे सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन में अलग दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 2 की पावर 3 इसकी हो, उसके बाद 3 की पावर 2, देन 2 की पावर -5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं आपको 4 क्वेश्चन दे चुका हूं, 1 2 3 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि ये किस तरह का है। ये पूरे इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आपने इनको लगा लिया तो आपको ये सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 3 की पावर 7 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 8। यहाँ पे कुछ पावर पॉजिटिव है कुछ पावर नेगेटिव है, तो ये भी समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 3 इज इक्वल टू 2/3 की पावर, ये क्या है 2x, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड x। यहाँ पे आपको
x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 3 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 7, ये है यहाँ पे डिवाइड करना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई में क्या है 2 की पावर 3 और उसके बाद एक और है 2 की पावर -7 होल अपॉन में दिया है 3 की पावर 3, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है 3 की पावर -5 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई में है और उसके बाद डिवाइड में है 3 की पावर -8। तो बच्चों ये हो गए आपके 10 रिवीजन क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर एक्सपोनेंट। इनको आप लोग लगाओ, अच्छी तरह से समझो, जो भी आंसर इनके आ रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप नंबर डाल दीजिएगा। लगाओ यार और पढ़ो, और क्या करना है, इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन लगाते रहो, सारे क्वेश्चन पढ़ते रहो, ठीक है। कहीं कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, बाकी और कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से तो मुझे बताना। इसके पहले क्लास 9th के जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की 4.1 4.2 पढ़ा हुआ है वीडियो, आप लोग उसको देखो समझो, और किसी भी टॉपिक पे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल आप लोगों के लिए ही है, पढ़िए और इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करो, ठीक है। हम लोग फिर से अपने किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे और तब तक हम लोग आज की क्लास को यहीं पर ओवर कर रहे हैं। खूब अच्छी तरह से पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए और हम लोग फिर से बाद में मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, चलिए बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।